इब्न जरीर की रिवायत है, फ़तह मक्का के मौका पर औरतें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत करने हाजिर हुई हैं। आपने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो औरतों से कहीं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे इस बात पर बैत लेते हैं कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करो। इन बैत के लिए आने वालों में हज़रत हिंदा भी थीं, जो अतबा बिन रबिया की बेटी और हज़रत अबू सुफियान की बीवी थीं। यही थीं जिन्होंने अपने कुफर के ज़माने में हुजूर के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का पीठ चीर दिया था। इस वजह से ये इन औरतों में ऐसी हालत में आई थीं कि उन्हें कोई पहचान न सके। उसने जब फरमान सुना तो औरतों से कहने लगी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अगर बोलूँगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पहचान लेंगे, और अगर पहचान लेंगे तो मेरे कत्ल का हुक्म दे देंगे। मैं इस तरह आई हूँ कि पहचानी ना जाऊँ। मगर वो औरतें सब खामोश रहीं और हिंद की बात अपनी ज़बान से कहने से इनकार कर दिया। आखिर इन्हीं को कहना पड़ा कि जब शिरक से मुमानात मर्दों को है तो औरतों को क्यों ना होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, लेकिन आपने कुछ न फरमाया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, इनसे कह दो कि दूसरी बात यह है कि चोरी न करें। इस पर हिंद ने कहा, मैं अबू सुफियान की मामूली सी चीज़ कभी कभी ले लिया करती हूँ, क्या खबर ये भी चोरी में दाखिल है और मेरे लिए ये हलाल भी है या नहीं। हज़रत अबू सुफियान भी उसी मजलिस में मौजूद थे। ये सुनते ही कहने लगे, जो कुछ भी तूने लिया हो, ख्वाह वो खर्च में आ गया हो या अब भी बाकी हो, वो सब मैं तेरे लिए हलाल करता हूँ। अब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ पहचान लिया कि ये मेरे चचा हज़रत हमज़ा की कातला और उनके कलेजे को चीरने वाली और फिर उसे चबाने वाली औरत हिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान कर और उनकी ये गुफ्तगू सुनकर और ये हालत देखकर मुस्करा दिए और उन्हें अपने पास बुला लिया। उन्होंने आकर हुजूर से माफ़ी मांगी तो आपने फरमाया, तुम वही हिंदा हो? जी हाँ। आपने फरमाया, जाओ, आज मैंने तुझे माफ़ किया।